दोस्तों, कभी ना कभी आपने इस्लामिक हिस्ट्री में एक पहाड़ के बारे में जरूर पढ़ा होगा जिसे हम कोहे तूर के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया के सबसे कदीम यानी सबसे पुराने पहाड़ों में से एक पहाड़ है जिसे माउंट सिनाई यानी कि कोहे तूर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस कोहे तूर यानी कि माउंट सिनाई के बारे में कुछ ऐसी अजीब और रोचक बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या है इसकी रियल हिस्ट्री ऑफ माउंट सिनाई कोहे तूर पहाड़ की ऐसी हिस्ट्री जो अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक पहाड़ है कोहे तूर, जिसे माउंट सिनाई भी कहा जाता है। फिलिस्तीन में मौजूद बैतुल मुकद्दस यानी कि यरूशलेम शहर की तरह ही ये पहाड़ भी दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक जगह है जिसको दुनिया के तीनों मशहूर आसमानी धर्म यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। और इन तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोग वक्त वक्त पर न सिर्फ इस पहाड़ की चोटी पर जाते हैं बल्कि इस पहाड़ पर पहुंचकर अपने रब से दुआ भी मांगते हैं। तीनों ही आसमानी धर्मों में यानी ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्म में इस पहाड़ को इतना ज्यादा मुकद्दस यानी पवित्र माने जाने की वजह, सबसे बड़ी वजह अल्लाह के पैगंबर यानी कि प्रॉफिट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। क्योंकि दोस्तों, यही वो पहाड़ था कि जहां ना कि सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार अल्लाह ताला से बात की थी, अल्लाह से हम कलाम हुए थे, बल्कि इसके अलावा साथ ही साथ इस पहाड़ पर ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत किताब को भी नाजिल किया गया था। इस्लाम धर्म में भी इस पहाड़ को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है, इस बात का अंदाजा आप सब लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस पहाड़ का जिक्र मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब यानी कि कुरान मजीद में भी मौजूद है। दोस्तों, लगभग पिछले 3000 सालों से ईसाई, यहूदी और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग नंगे पांव इस पहाड़ पर चढ़कर इस पहाड़ को देखने के लिए आया करते थे। लेकिन पहाड़ के हद से ज्यादा नुकीले होने की वजह से ज्यादातर लोगों के पाँव में चोट लग जाया करती थी और उनके पाँव फट जाया करते थे। इसके अलावा कुछ लोग इस पहाड़ को देखने की ख्वाहिश में इस पहाड़ से नीचे भी गिर जाया करते थे, जिसकी वजह से हर साल बहुत सारे लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ती थी। आखिरकार फिर आज से लगभग 100 साल पहले यहूदी, ईसाई और मुसलमान यानी कि तीनों ही आसमानी धर्म के लीडर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि अब इस पहाड़ पर आने वाले लोगों को नंगे पांव आने की कोई जरूरत नहीं है, यानी अब लोग अपनी चप्पलें और अपने जूते पहनकर भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से अब तीनों ही आसमानी धर्म के लोगों के लिए इस पहाड़ का सफर करना कुछ आसान हो गया था। इसके अलावा दोस्तों, इस पहाड़ का सफर उस वक्त और भी ज्यादा आसान हो गया कि जब कोहे तूर पर ही मौजूद सेंट कैथराइन नाम ईसाइयों के चर्च के अंदर मौजूद एक पादरी ने लगभग 25 साल तक लगातार अकेले मेहनत करके कोहे तूर पर लगभग 3750 सीढ़ियां बना डाली। अब इन सीढ़ियों के जरिए से लोग और भी सरल और भी आसानी के साथ इस पहाड़ पर चढ़ जाया करते हैं। दोस्तों, कोहे तूर पर मौजूद सेंट कैथराइन नाम का ये चर्च ये कोई आम चर्च नहीं है, बल्कि ये तो ईसाइयों का वही चर्च है कि जिसके अंदर आज भी वो खत मौजूद है कि जो मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ रहने वाले ईसाइयों को दिया था। और इस खत में मुसलमानों के आखिरी पैगंबर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को ये जमानत दी थी कि तुम लोग अमन के साथ इस इलाके में हमेशा रह सकते हो। कोई भी मुसलमान की तलवार बेवजह कभी भी तुम्हें किसी भी तरह से नहीं छू सकेगी। यही वजह थी कि इस इलाके में भले ही मुसलमानों की हुकूमतें बदलती रही, लेकिन कभी भी किसी भी मुस्लिम हुक्मरान ने इस चर्च पर कभी भी कब्जा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ईसाइयों के पास वो खत मौजूद था कि जो उनको मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया था। दोस्तों, अगर आप लोग इस चर्च के बारे में फुल तफसील के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम इस पर भी एक मुकम्मल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बहरहाल, इसके अलावा इसी जगह पर ही वो 3000 साल पुराना झाड़ी भी मौजूद है कि जिसको हर दिन हजारों की तादाद में मुसलमान, यहूदी और ईसाई देखने आते हैं।
क्योंकि नाजरीन ये वही झाड़ी है जहाँ पर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली बार वह रोशनी नजर आई थी और एग्जैक्ट इसी जगह पर ही उन्होंने पहली बार अल्लाह तबारक व ताला से बातचीत की थी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इस झाड़ी की सबसे खास बात ये है कि ये पिछले 3000 सालों से उसी हाल में मौजूद है कि जैसी ये पहले हुआ करती थी, यानी कि आज भी ये झाड़ी बिल्कुल हरी भरी है, सरसब्ज है। हालांकि साइंटिस्टों ने इस झाड़ी को दूसरी जगह भी उगाने की भरपूर कोशिशें की, बहुत कोशिशें की, लेकिन वो इस झाड़ी को दूसरी जगह उगाने में हमेशा नाकाम ही रहे, वो सक्सेस ही नहीं हो पाए। आखिरी बार की बात है इन लोगों ने इस झाड़ी से एक हरी भरी टहनी को तोड़कर इस झाड़ी के बिल्कुल पास ही में लगाने की भी कोशिश की थी, पर खुशकिस्मती से इस बार इस जगह पर पौधा तो उगाया था, लेकिन ये पौधा उस झाड़ी से बिल्कुल अलग था। यही वजह है कि आज तक इस हजारों साल पुरानी झाड़ी को एक मौजे से कम नहीं माना जाता है और इस झाड़ी को देखने के लिए हर दिन यहूदी और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमान भी बड़ी तादाद में पहुंचते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहूदी धर्म में यहूदी लोगों में कोहे तूर पहाड़ से जुड़ी हुई एक अजीबोगरीब रस्म भी बहुत ज्यादा मशहूर है। दुनिया भर के जो यहूदी लोग हैं, ज्यूस लोग हैं, उनके यहाँ ये रस्म है कि वो लोग अपनी शादी के बाद, यानी जिसकी भी शादी होती है उसके बाद वो कोहे तूर का सफर करते हैं और अपनी शादी की जो पहली रात है वो कोहे तूर के रास्ते में ही या फिर इसके सहन में गुजारना यहूदी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि इस रस्म को करने से, यानी कि इस जगह रात गुजारने से, ऐसा करने से इनकी नई जिंदगी की शुरुआत, जो शादी बाद चालू होने वाली है, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और इस अमल के नतीजे में अगर उन लोगों की औलाद पैदा हो जाए तो वो औलाद भी बहुत ज़्यादा नेक और फर्माबरदार होती है। आपको दोस्तों ये भी बताते चलें कि कोहे तूर की चोटी के रास्ते में हर किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर मकामी लोगों की तरफ से चाय खाने भी बनाए गए हैं और इन चाय खानों पर अक्सर यहूदी जोड़े एक कंबल के अंदर एक दूसरे से चिपके हुए वहां पर साफ तौर पर नजर आते हैं, जो कि इन लोगों की उस रस्म का हिस्सा है जो पिछले सैकड़ों सालों से चली आ रही है। आपको दोस्तों बताते चलें कि तूर पहाड़ की चोटी शायद दुनिया की वो इकलौती जगह है कि जहां पर यहूदी, ईसाई और मुसलमान, यानी दुनिया के तीनों ही बड़े आसमानी धर्म एक साथ खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। वरना दुनिया में दोस्तों शायद कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर इन तीनों धर्मों को फॉलो करने वाले लोग, यानी ईसाई, यहूदी और मुसलमान, एक साथ खड़े होकर इबादत कर सकें। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको वाकई बहुत पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।